ऑफ अर्थ। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें हमें चीज़ें जो कवर करनी है, पहला आएगा हमारा लैटिट्यूड, हमने देखना है। ठीक है, ये टॉपिक पूरा कवर करेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूड। उसके बाद हमने देखना है कौन सा, क्या, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब हम इन वाले टॉपिक्स में आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हम हमारा रहेगा ना, पहले हम अर्थ का जो पैटर्न है, ठीक है, उसकी जो डायमेंशंस है, ठीक है, उनको समझते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे, ये हमारे पास अर्थ है, ठीक, इसी में समझा देता हूँ। तो देखिए, ये चीज़ देख रहे हैं आप लोग, ये, ठीक है, ये एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसका वेरिएशन 0 डिग्री माना जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है इक्वेटर, यानी कि अर्थ के सेंटर से जाने वाली, बिल्कुल मिड से, ठीक है, मिड से जाने वाली एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जिसका जो वेरिएशन है डिग्री में वो कितना हो, 0 हो, क्या कहलाएगी, इक्वेटर कहलाएगी। अब क्या होता है ना, इक्वेटर से अपवर्ड जाने पे, यानी कि नॉर्थ की तरफ को जाने पे, और इक्वेटर से डाउनवर्ड जाने, यानी कि साउथ की तरफ को जाने से, ठीक है, ये दो सेक्शन में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, ये वाला एक पूरा सेक्शन आ जाएगा, है ना, और ये वाला एक पूरा सेक्शन आ जाएगा। तो अगर हम मिडल लाइन से अर्थ को दो वेरिएशन में डिवाइड कर देते हैं, तो उन दो वेरिएशन को क्या बोला जाता है, हेमिस्फेयर्स बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं इक्वेटर लाइन के नॉर्थ की तरफ को जाऊंगा तो ये मेरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा। अगर इक्वेटर लाइन के साउथ की तरफ को मैं जाऊंगा तो सदर्न हेमिस्फेयर हो जाएगा। ठीक है, अब हेमिस्फेयर के साथ साथ क्या होता है ना, कि जैसे हमारा नदन हेमिस्फीयर था, इसमें कुछ वेरिएशन और ऐड ऑन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री से ऊपर जाने में मुझे कुछ और इमेजिनरी लाइनें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप लोग, और नीचे को जाने पे भी मुझे ये इमेजिनरी लाइंस दिख पा रही है। अब इन इमेजिनरी लाइंस को कुछ बोला जाता है, क्या बोला जाता है मैं बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नीचे इतना याद रखना कि हेमिस्फीयर्स क्या होते हैं। 0 डिग्री इक्वेटर जो हमारी एक इमेजिनरी लाइन है जो बिल्कुल मिड ऑफ अर्थ से जाती है, ठीक है, वो हमारी अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इन दो इंडिविजुअल पार्ट्स को अगर मैं बोलूँ, नॉर्थ की तरफ जो जा रहा है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे की साइड यानी कि साउथ की तरफ जो जा रहा है उसको सदर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। ठीक है, अब बारी बारी डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो यार हमारा लैटिट्यूड आपने सुना होगा। ठीक है, थोड़ा सा ना यहाँ पे हम समझाने के लिए मैथ्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने अगर ज्योमेट्री वगैरह पढ़ी हो मैथ्स में 2D 3D, तो वहाँ पे ना हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम होता है जिसमें दो एक्सेस हमें मेजरली मिलती है 2D प्लेन्स के लिए। ठीक है, एक एक्स एक्सेस होती है, दूसरी वाई एक्सेस होती है। ठीक है, अब इसके चार हमारे क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स होते हैं, 1 2 और 3 और 4। अब ये चार क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं कि अलग अलग वेरिएशन पे, ठीक है, अलग अलग वेरिएशन पे पॉइंट्स, लाइंस, ठीक है, कर्व्स, इनकी जो बेसिकली बोला जाए डायमेंशन, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन जो एग्जीक्यूट करती है, उनके बारे में इन्फॉर्म करता है। ठीक है, तो वही चीज़ अब हमारे अर्थ पे भी होती है। ठीक है, जिसमें जो ये हमारी अर्थ है, सपोज के लिए एक अर्थ लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, हमने देखा कि मिडल पॉइंट से जो जाती है उसको इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन। ठीक है, अब इसी इक्वेटर के पैरेलल, इक्वेटर के पैरेलल कुछ लाइंस क्या करेंगी, नॉर्थ की तरफ को और साउथ की तरफ को वेरी करती रहती हैं। ये मैं नॉर्थ की तरफ को नहीं, साउथ की तरफ को बना रहा हूँ, और ये हमारी कुछ नॉर्थ की तरफ को वेरी करेंगी, है ना। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इक्वेटर को मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। ये जो लाइन है ना हमारी, ये इक्वेटर लाइन है। इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ को जा रहे हैं और इक्वेटर से साउथ की तरफ को जो जा रहे हैं, इनके पैरेलल लाइन, है ना, दिख रही है ना इसी पैटर्न में, बिल्कुल सर्कुलर पाथ से होते हुए ये लाइनें गुजर रही होंगी, है ना। तो ये क्या करती है, पूरे सरकमफेरेंस को, अर्थ के पूरे सरकमफेरेंस को कवर करती है। ठीक है, और हर डिग्री पे इनकी वैल्यूज अलग अलग चेंज होती है। ठीक है, तो बात चल रही थी किस पे, लैटिट्यूड पे। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, लैटिट्यूड एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ की इक्वेटर के पैरेलल, ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल नदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में वेरी करती है, और अर्थ की पूरी सरकमफेरेंस को कवर करती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है, नीचे की साइड में जो हमारा सदर्न हेमिस्फीयर होगा। तो ये हमारी लैटिट्यूडनल लाइन्स है। लैटिट्यूडनल मतलब समझ लीजिए एक्स और वाई एक्सिस के कंपेरेटिवली हमारी ये एक्स एक्सिस। ठीक, मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या होता है ना, अब थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ें देखते हैं। ठीक, अर्थ से, ठीक, अर्थ से जीरो, जो हमारी इक्वेटर लाइन है अर्थ में, जो ये हमारी 0 डिग्री है इक्वेटर लाइन, इससे 23.5 अब बढ़ने पर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री
साउथ, ठीक है, बढ़ने पर इनको कुछ एक नाम दिया गया है, ठीक है, नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इस लाइन को जो बोला जाता है वो बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इस लाइन को जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा, सॉरी कर्क रेखा बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक। थोड़ा सा हिंदी वाले आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा क्योंकि मेरी हिंदी उतनी काफ़ी अच्छी नहीं है, ठीक है। कर्क रेखा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। कर्क रेखा और इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, शायद यही बोलते हैं। ये मकर रेखा होती है एक्चुअली, विषुवत रेखा, ठीक। थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा देख लीजिएगा। मकर रेखा, ठीक। तो टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो दो लाइंस हमें देखने को मिल रही है। 0 डिग्री नॉर्थ से अगर हम 23.5 नॉर्थ की तरफ को बढ़ते हैं तो हमारे पास कैंसर आती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 0 डिग्री से अगर हम 23.5 साउथ की तरफ को बढ़ते हैं तो कैप्रिकॉर्न आती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब 0 डिग्री से ही अब यानी कि 23 हम बढ़ चुके हैं, यहाँ से थोड़ा सा और बढ़ जाए, कितना बढ़ते हैं? हम बढ़ लेते हैं करीबन, चलो यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएशन आता है 66.5 डिग्री नॉर्थ का, ठीक है। वहीं यहाँ वेरिएशन आएगा 66.5 डिग्री साउथ का, ठीक है। ये वाला जो वेरिएशन है, ठीक है, इनको बोला जाता है, ऊपर वाले को तो बोला जाता है क्या? आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और नीचे वाले को बोला जाता है अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो वेरिएशंस मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। अंटार्कटिक सर्कल कहाँ कहाँ किस तरीके से वेरी करते रहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात हो गई, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, लैटिट्यूड्स क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस होती हैं बेसिकली विच कवर्स और circumference circumference and not parallel to each other, राइट। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो हमारा आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड तो हमने कवर कर लिया, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। अब हमारे पास है टॉपिक लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूड क्या होता है? देखो, सपोज के लिए ये अर्थ है हमारी, ठीक है। हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे से मीडिएटर पार्ट से, ठीक है, जैसे हमने देखा था ना, ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर थी, किस तरीके से? हॉरिजॉन्टली। अगर मैं 0 डिग्री वर्टिकली एक लाइन लेता हूँ, ठीक है। 0 डिग्री वर्टिकल भी तो होगी ना, है ना। अर्थ को हम सिर्फ इक्वेटर से ही थोड़ी दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। हम 0 डिग्री ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारा क्या क्या बटने वाला है? वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर बटेगा, ठीक है। अब देखिए, हमने तो ये चीज़ देखा कि जो अर्थ को हॉरिजॉन्टली इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसको इक्वेटर बोलता है, ठीक है। अगर ये वर्टिकली डिवाइड कर दे तो इसको नाम दिया जाता है प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन लाइंस, प्राइम मेरिडियन, या इसको बोलते हैं क्या? ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, ठीक है। अभी बताऊंगा कि ग्रीनविच क्या होता है और प्राइम मेरिडियन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, सेपरेट एक वीडियो बनेगी इस पे पूरी, है ना। वहाँ पे इनके फॉर्मूले, सारी चीज़ें रिलेटेड डेटा कितनी होती है, कैसे एग्जिस्ट करती है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे आपको खाली एक ब्रीफिंग दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जस्ट हमने यहाँ पे अर्थ के वेरिएशन का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करना है, ठीक है। फर्दर ये टॉपिक्स अच्छे से वेल मैनर्ड में जो एक्सप्लेन किए जाएंगे वो आगे की वीडियो सेशंस में कंटिन्यू किए जाएंगे, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन और ये 0 डिग्री इक्वेटर में मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लॉन्गिट्यूड्स क्या होती है? वर्टिकल लाइन्स होती हैं, ठीक है। वर्टिकल, वर्टिकली इमेजिनरी लाइंस, ठीक है, जो कि अर्थ को दो हेमिस्फेयर, जो कि हमारे क्या है? वेस्टर्न हेमिस्फेयर और हमारा ईस्टर्न हेमिस्फेयर, इन दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब ना, ये होता क्या है कि ये तो प्राइम मेरिडियन थी, इस प्राइम मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? 180 डिग्री यहाँ से और यहाँ से इन लाइंस को मिलाएंगे, ठीक है। अब ये लाइंस क्या नोटिफाई करती है कि ये अर्थ को दो सेक्शन में डिवाइड कर रही है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक। तो इस तरीके से हम लॉन्गिट्यूड जो हमारी लाइंस होती है उनका यूज़ करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, ये भी काफ़ी होती है। देखिए,
अर्थ का पूरा रोटेशन करने में हमें 360 डिग्री की जरूरत होगी, तो 360 लाइंस होती हैं ये अवेलेबल हमारे पास, ठीक है, जो कि अर्थ को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ठीक। तो यार यहाँ तक हमने कवर किया लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड के बारे में, ठीक है। अब माइंड में एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है, क्या? कि यार सर ये जो हमारी लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं, ठीक है, जो हमारी लैटिट्यूडनल और ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इक्वेटर बोल रहे हैं 0 डिग्री पे, और प्राइम मेरिडियन बोल रहे हैं, वर्टिकली जो लाइन प्राइम मेरिडियन, ठीक है। तो ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है और ये मैप में कहाँ पे लोकेट होता है, ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम इन चीज़ों को अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में आपको पता चल गया होगा, 0 डिग्री इक्वेटर आपके बारे में आपको पता चल गया होगा, ठीक है। प्राइम मेरिडियन क्या होती है, 0 डिग्री, है ना, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा, एक छोटा बहुत थोड़ा बहुत भी आइडिया लगा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। बाकी हम इनको सेपरेट वीडियोस में कवर करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन लाइन है और ये जो इक्वेटर लाइन है, ये एक पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और ये इंटरसेक्ट करने वाला जो सेक्शन है या पॉइंट है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए मैं ऊपर वाले मैप का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक। तो ये वाला जो सेक्शन है ना जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वो करीबन हमारा यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। इसको एक प्रॉपर एक नाम बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक गल्फ पड़ती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको लोकेशन तो मैंने नोटिफाई कर ही दी है ना। तो इसका एक नाम बोला जाता है, उसको बोला जाता है गल्फ ऑफ गिनिया, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये हमारा अफ्रीका के पास पे है, ठीक है, अफ्रीका के, बोल सकते हैं कि वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट जो है हमारा, वेस्टर्न पार्ट इन अटलांटिक ओशन बेसिकली, ठीक है, जो हमारा अटलांटिक ओशन वाला पार्ट है वेस्टर्न वेस्टर्न अफ्रीका की साइड में, ठीक है। उस अटलांटिक ओशन में एक सेक्शन है जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, ठीक है। तो ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को? गल्फ ऑफ गिनी, जो कि अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में है, जो कि लाई करता है कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है, इक्वेटर्स क्या होती हैं, ठीक है, और ये हमारे एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है वैसे ही, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद एक चीज़ और थी जो आपको बताने लगे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, कि ये यूरेशिया क्या होता है बेसिकली। यूरेशिया के बारे में मैंने बहुत सारे एग्जाम्स देखे हैं, उनमें भी पूछा जाता है, ठीक है। स्टैटिक डेटा है तो काफ़ी इजीली पूछ सकता है एग्जाम्स में, ठीक। तो यूरेशिया क्या होता है बेसिकली, ठीक है। यूरेशिया क्या है ना, कि जो हमारा, मैं आपको समझाता हूँ मैप में, ठीक। हाँ, तो यार ये कुछ पार्ट जो हमारा इसका है यूरोप का है, आपको लग रहा होगा ना, यूरोप, यूरोप वाला जो सेक्शन, प्लस ये वाला पार्ट जो है ना लैंड मास, ये यहाँ से ये पूरा यहाँ तक, ये किसका दिख रहा है? एशिया का। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो कुछ पार्ट जो कि हमारे यूरोप में आता है और कुछ पार्ट जो हमारे एशिया में आता है, इन दोनों को मिलाकर के एक सेक्शन बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं, ठीक। समझ गए? यूरेशिया क्या है? देखिए अगर इसको वर्डली डिवाइड किया जाए किस तरीके से होगा, यूरो जैसा कुछ वर्ड दिख रहा है तो यूरोप हो सकता है, प्लस एशिया, है ना, प्लस एशिया, तो वही है, ठीक है। ऐसा लैंडमास जिसमें कुछ पार्ट यूरोप का और कुछ पार्ट एशिया का आता है, उसको क्या बोला जाएगा? यूरेशिया। मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा कि यूरेशिया क्या है, यूरोप प्लस एशिया का सेक्शन है, ठीक है। अब इस मिले जुले लैंड मास को तो हम बोल दे रहे हैं कि यूरेशिया, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कितना पार्ट यूरोप का और कितना पार्ट एशिया का है, ठीक है। तो इसको सेपरेट करने वाली एक बॉडी भी होती है, ठीक है, दो बेसिकली दो बॉडीज है हमारे पास सेपरेट करती हैं जो कि हमारे यूरोप और एशिया को, ठीक है। पहली बॉडी जो है यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन, ठीक है, यूराल माउंटेन। दूसरी जो बॉडी है हमारे पास जिससे पता चलता है कि हमारा एशिया अलग है और यूरोप अलग है, वो है कैस्पियन सी, कैस्पियन सी, ठीक है। यूराल माउंटेन रिज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि इस सेक्शन में हमारे यूरोप के देखने को मिलती है, ठीक है, और बाकी कैस्पियन सी। तो इससे पता चल जाता है कि यूरोप अलग है और ओशिया अलग है, एशिया अलग है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी है, ठीक है। और बाकी मैंने आपको ओशिनिया का तो बता ही दिया कि ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री भी है और ओशिनिया में क्या रहेगा, ओशिनिया में कुछ पार्ट्स आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ, ठीक है, जिसमें से क्या क्या रहती है, कुछ ऑस्ट्रेलिया का सेक्शन आ जाता है, कुछ न्यूजीलैंड वाला आ जाता है, ठीक है। नदर्न न्यूजीलैंड, नदर्न नदर्न न्यूजीलैंड और सदर्न न्यूजीलैंड, ठीक। उसके बाद पापुआ गिनी,
ठीक है? ये पपुआ गिनी है, फिर उसके बाद न्यू पपुआ गिनी, ठीक है? इन सारी चीज़ों को मिला करके जो लैंड मास बनता है उसको ओशिनिया बोला जाता है, ठीक है? उसको क्या बोला जाता है? ओशिनिया, ठीक? ओशिनिया बोला जाता है, ठीक? तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे लिखा भी है ओशिनिया, है ना? आप देख सकते हैं। सेशन में हमको डीपली पढ़ेंगे जो टॉपिक अभी अब इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आता है, तो उसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है? और हो सके तो अपने कुछ दोस्तों को जिनको आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत नॉलेज हो इन चीज़ों की, उनको आप शेयर कर सकते हैं, अपने छोटों को भी, अपने बड़ों को भी, ठीक है? क्योंकि यार देखो, एक्चुअल हम जहाँ रह रहे हैं ना, उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, है ना? तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं ये, ठीक है? और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में हम ज़्यादातर चीज़ें कवर कर लें जो कि हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादातर टॉपिक कवर ही हो जाए इसमें, है ना? नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सारी चीज़ें अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है? हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि